नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। पिछले कुछ दिनों में हमने पूरे देश के अंदर एक नाटकीय घटनाक्रम देखा। इस नाटकीय घटनाक्रम में कानून की मखौल उड़ाई गई और इसका दर्शक बना पूरा देश। ऐसा नहीं है कि कानून का यह मखौल किसी एक निश्चित स्थान पर उड़ाया गया हो। इसके लिए देश में कई तरह की घटनाएं घटी। बहरहाल मैं जिस घटना की बात करने जा रहा हूं वह इनमें सबसे ज़्यादा चर्चित रही है। दिल्ली के शाहीन बाग से हम सभी लोग परिचित हैं। परिचित कैसे ना हो, पूरे देश ने सीएए कानून के विरोध में जो एक लंबी अराजकता आंदोलन और प्रदर्शन के तौर पर देखी, उसे कैसे भुला सकते हैं। देश में दिल्ली का शाहीन बाग अपनी उसी अराजकता के कारण एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना है। दरअसल दिल्ली के अंदर एमसीडी के द्वारा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा था। यह ड्राइव दिल्ली के अलग अलग कोनों में चलाया गया, लेकिन सबसे अधिक चर्चा में रहा दिल्ली के शाहीन बाग में चला एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। दरअसल शाहीन बाग के अंदर सार्वजनिक जगह पे बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया था। ऐसे में एमसीडी के द्वारा शाहीन बाग को भी उस सूची में शामिल किया गया जहां पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाकर अतिक्रमण को हटाए जाने की आवश्यकता महसूस हुई। इस कड़ी में एमसीडी के द्वारा लगभग 40 ऐसे स्थान चुने गए जहां से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को चलाया जाना था। लेकिन जब एमसीडी का दस्ता शाहीन बाग पहुंचा तो उससे पहले ही शाहीन बाग के अंदर एक इस तरह का माहौल बन चुका था कि मानिए यह एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाना एक असंवैधानिक कार्य है और कानूनी उल्लंघन है। एमसीडी के आला अधिकारियों को भली भांति पता था कि शाहीन बाग के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाना बहुत आसान कार्य नहीं है। ऐसे में उन्होंने यहां अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली पुलिस की मदद मांगी। दिल्ली पुलिस के द्वारा मदद मुहैया कराए जाने के बाद एमसीडी के अधिकारी बुलडोजर लेकर शाहीन बाग पहुंचे, लेकिन शाहीन बाग के अंदर पहले से ही इस तरह का माहौल बन चुका था कि यहां पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को रोकना है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और एमसीडी के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के दस्ते को रोक दिया गया। एमसीडी के बुलडोजर के सामने स्थानीय लोग, महिलाएं बड़ी संख्या में बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इसके साथ ही इन लोगों के अंदर बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों से संबंधित लोग भी मैदान में उतर आए। यह लोग जहां भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, एमसीडी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, वहीं इनके द्वारा अपने अपने राजनीतिक दलों के नाम को लेकर भी जोर शोर से नारेबाजी की जा रही थी। स्थिति पूरी तरह तनावपूर्ण हो गई। हालात को समझते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों तथा महिलाओं को वहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बाद में पैरामिलिट्री के द्वारा इन प्रदर्शनकारियों को बुलडोजर के सामने से हटाया गया तथा एक अन्य स्थान पर ले जाया गया। अभी स्थिति सामान्य होती दिख ही रही थी कि तभी पिक्चर में एंट्री हो जाती है स्थानीय विधायक तथा आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खां की। जिस तरीके से अमानतुल्लाह इस पिक्चर में एंट्री करते हैं, उससे महसूस होता है कि शायद एमसीडी के द्वारा बुलडोजर लाकर यहां बहुत बड़ा पाप कर दिया गया और असंवैधानिक कार्य किया गया। अमानतुल्लाह खां स्पष्ट तौर पर इस बात पर जोर दे रहे थे कि एमसीडी यहां बुलडोजर क्यों लेके आई। यदि उनको लगा कि यहां पर अतिक्रमण है तो उन्हें मुझे सूचना देनी चाहिए थी। यानी कि अमानतुल्लाह खां अब संवैधानिक संस्था एमसीडी से इतर अलग हो गए हैं। मानिए कि उनको सूचना दिए बिना एमसीडी का बुलडोजर यहां पहुंच गया तो कानूनों का उल्लंघन हुआ है। यह सवाल उठता है कि आखिर अमानतुल्लाह खां को ऐसा क्या संवैधानिक राइट है कि जो उनको सूचना देने के बाद ही एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग में पहुंच जाता। हालांकि मीडिया को दी गई बाइट में अमानतुल्लाह खां ने इस बात को स्वीकार किया कि शाहीन बाग के अंदर जो अतिक्रमण था उसको उनके द्वारा हटवा दिया गया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 दिन तक जेसीबी चलाकर अतिक्रमण को हटाया। यानी उन्होंने स्वीकार किया कि शाहीन बाग के अंदर अतिक्रमण था। तो अब सवाल उठता है कि जब शाहीन बाग के अंदर अमानतुल्लाह खां का बुलडोजर चल सकता है तो फिर एक संवैधानिक संस्था जिसको दिल्ली के अंदर अतिक्रमण हटाने का अधिकार है, वह अपनी बुलडोजर क्यों नहीं ला सकती? क्या अमानतुल्लाह खां कानून से ऊपर है या फिर शाहीन बाग एक ऐसा टापू है जहां पर भारतीय संविधान तथा भारतीय कानून लागू नहीं होते हैं?
लगभग 3 घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद एमसीडी को हार कर अपना बुलडोजर वहां से वापस लौटाना पड़ा। इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बाद सवाल उठता है कि क्या शाहीन बाग पूर्व का जम्मू कश्मीर बन गया है, जहां पर कोई धारा 370 जैसा कानून लागू होता है जो भारतीय कानून तथा संविधान को यहां लागू होने में बाधा बनता है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि आज शाहीन बाग पूरे देश के अंदर एक प्रतीक बन चुका है जहां पर कानून का मखौल उड़ाया जाता है। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि सीए कानून के विरोध में जिस तरह से शाहीन बाग के लोगों ने सड़क को बंधक बनाकर एक अराजकता का माहौल पैदा किया, उससे पूरे देश में एक मैसेज गया और संविधान को लागू करने वाली संस्थाएं सिर्फ मूक दर्शक बनकर इसे देखती रहती हैं। इससे पूरे देश के अंदर एक खतरनाक प्रवृत्ति भी पैदा हो रही है। जब सरकार तथा कानून का पालन कराने वाली संस्थाएं एक शाहीन बाग के अंदर भारतीय कानूनों तथा संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करा पा रही हैं, तो यदि इससे उत्साहित होकर देश के अलग अलग हिस्सों में 100 तथा सैकड़ों शाहीन बाग खड़े हो गए तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और यदि ऐसी स्थिति आती है तो सरकार क्या करेगी, कानूनों का पालन कराने वाली संस्थाएं क्या करेंगी। जब एक शाहीन बाग को वह हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जब देश के अंदर भगवान ना करे सैकड़ों शाहीन बाग पैदा हो गए तब वह क्या करेंगे। यहां पर कानूनों के पालन करने को लेकर एक सवाल और भी उठता है। देश में 2 तरह के वर्ग पैदा हो गए हैं। एक वह वर्ग जो देश के संविधान को मानता है तथा देश के कानूनों का पालन करता है, और दूसरा वर्ग जो खुलेआम देश के कानूनों का मखौल उड़ाता है। इस वर्ग के द्वारा भले ही संविधानों की दुहाई दी जाती हो, लेकिन लेस मात्र के लिए भी संवैधानिक मर्यादाओं को नहीं माना जाता है। ऐसे में वह वर्ग जो संवैधानिक दायरे को मानता है, संवैधानिक मर्यादाओं को मानता है तथा भारतीय कानून को सर्वोच्च मानता है, उसके मन में इस तरह के सवाल उठने लाजमी है कि आखिर उसी के द्वारा हर कानून को क्यों माना जाए। उसके मन में इस तरह के सवाल क्यों ना आए कि कानूनों का पालन केवल उसे दबाने तथा उसका शोषण करने के लिए है। वर्तमान में शाहीन बाग राजनीतिक दलों, विशेषकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह संसद से पास हुए सीए कानून का जब शाहीन बाग में विरोध हुआ, सड़क जाम कर दी गई, तब प्रदर्शन के नाम पर इन राजनीतिक दलों के द्वारा किस तरह इस अराजक आंदोलन को अपना समर्थन दिया गया। समय समय पर जाकर इन्होंने किस तरह से उनको प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया। देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों की माने तो शाहीन बाग के अंदर हुए इस सीए विरोधी आंदोलन को देश विरोधी ताकतों तथा पीएफआई जो कि कई बार देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है, उसका समर्थन मिला है। क्या ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक दलों को इस बारे में न पता हो, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक विरोध को इस हद तक बढ़ा दिया गया कि उन्होंने जिस आंदोलन में देश विरोधी ताकतें सक्रिय थी उसको भी अपना समर्थन देने से गुरेज नहीं समझा। राजनीतिक दलों के अंदर पैदा हो रही सेलेक्टिव अप्रोच एक खतरनाक संकेत देती है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह जहांगीरपुरी के अंदर जो अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया, उसके विरोध में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े बड़े वकीलों को इन राजनीतिक दलों के द्वारा खड़ा कर दिया गया। ऐसी ही कुछ घटना हमने शाहीन बाग में भी देखी। जब एक तरफ शाहीन बाग में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाए जाने की तैयारी चल रही थी, वहीं सीपीआईएम के द्वारा शाहीन बाग के अतिक्रमण के पक्ष में जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन लोगों को एक आईना दिखाया तथा कहा कि एक राजनीतिक दल को एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आने की क्या जरूरत पड़ी। व्यक्तिगत तौर पर जो लोग इस अतिक्रमण अभियान से प्रभावित हैं, वह लोग कोर्ट क्यों नहीं आते। शाहीन बाग में चाहे सीए प्रोटेस्ट रहा हो या एमसीडी के द्वारा चलाया गया अतिक्रमण अभियान हो, जिसे वहां विरोध के कारण सफल नहीं होने दिया गया, इससे 2 तरह के सवाल पैदा होते हैं। क्या देश का लोकतंत्र चंद लोगों के हाथों में बंधक बन चुका है। अब इस तरह की प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि यदि कानून के पालन से कुछ लोगों के उन हितों को नुकसान पहुंचता है उन्होंने अभी तक कानूनों का उल्लंघन करके संरक्षित किया है, तो वह लोग यदि भीड़ इकट्ठा करके कानून के काम में बाधा पहुंचाएंगे तो वहां पर कानूनों का पालन
रोक दिया जाएगा। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि इस तरह की कार्रवाई के सामने जब संवैधानिक प्रावधानों तथा कानूनों का पालन कराने वाली संस्थाएं मूक दर्शक बनकर इस तरह की घटनाओं को देखेंगी तो सवाल उठता है कि क्या संविधान तथा संविधान का पालन कराने वाली संस्थाएं और सरकार इस तरह की घटनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता प्रदान कर रही हैं। यदि ऐसा है तो इसको लेकर देश के अंदर एक गंभीर विमर्श होना चाहिए, वरना आप समझ लीजिए जब सरकार और कानून का पालन कराने वाली संस्थाओं से एक शाहीन बाग नहीं समझ रहा है तो इस बात की कल्पना कीजिए जब अराजक तत्व शाहीन बाग से प्रेरित होकर के देश के अलग अलग हिस्सों में कई शाहीन बाग तैयार कर देंगे तो सरकार उस समय क्या करेगी, उस परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा। बेहतर होगा कि देश के अंदर कई शाहीन बाग उठ खड़े हों, उससे पहले शाहीन बाग के अंदर कानूनों का तथा संवैधानिक प्रावधानों का पालन कराकर सरकार तथा कानून का पालन कराने वाली संस्थाएं एक नजीर पेश करें, जिससे देश का वह बहुसंख्यक वर्ग जो कानूनों का पालन करना अपना कर्तव्य मानता है उसके दिल में तरह तरह की पैदा हो रही आशंकाओं पर भी विराम लग सके। अभी तक जो बात कही जाती है एक देश एक विधान, तो सरकार तथा कानूनों का पालन कराने वाली संस्थाओं को चाहिए कि इस बात को धरातल पर हकीकत में बदल कर दिखाएं, जिससे इस तरह की बातें कहावत बनकर ही न रह जाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।